अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जब निसार के लिए नताशा का नहीं बल्कि हादी की छोटी बहन फिजा का रिश्ता आता है। तभी फैजान की वालदा तो जल भुन गई और सभी का मूड हादी और उसके घर वालों से और भी खराब हो जाता है। मगर हादी तो नताशा को अपनी छोटी बहनों की तरह समझती है। उसे उसी के कमरे में खाना देने गई तो नताशा की वालदा ने ताना दे मारा कि उसके वालिदैन लालची हैं, अमीर घराने में अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं। तो फिजा भी साफ सुना देती है, शादी ब्याह तो किस्मतों के खेल होते हैं और हमारे अब्बू ने कभी भी महलों में ब्याहने की हमें ख्वाहिश नहीं की। उन्होंने हमेशा शराफत को दौलत पर तरजीह दी है। ये सुनकर फैजान की वालदा तो और भी इतराने लगी, क्योंकि ऐसों का गरूर ऐसे ही नहीं जाता। वापस हादी को ही जवाब दे देती हैं कि तुम्हारे वालिद ने फिर यहाँ पर क्यों शादी कर दी तुम्हारी, और वैसे भी मेरे बेटे पर एक से एक हसीन लड़की मरती है। बस अपनी औलाद की गलतियों को नहीं मानना। इस शीना बेगम को तो औरों में कीड़े निकालने की आदत है जो वो हमेशा करती रहेगी। अब हादी तो यहाँ से चली जाती है। तो कुछ ही देर के बाद फिजा अपने कॉलेज से फ्री होने के बाद हादी के पास उसे मिलने आती है। हादी तो अपनी बहन को यहाँ अचानक देखकर हैरान है। अब चूंकि कराची के कॉलेज में उसका एडमिशन हो चुका है, इसलिए वो यहाँ पे आती जाती रहेगी। ऐसे में दोनों बहनें बैठकर बातें करने लगी। हादी ने कुछ शेयर किया तो फिजा उसे कहती है, इंसान दुनिया में चाहे जितना भी दौलतमंद हो जाए, अपनी औलाद की किस्मत नहीं लिख सकता। अब इत्तेफाकन सफदर मियाँ ये सारी बातें सुन लेते हैं। ये सुनकर तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। अब इसी दौरान वो हादी के वालिद के पास भी जाते हैं, मगर फिर भी वैसे इसके बाद आप देखेंगे हो सकता है सफदर मियाँ ने हादी से कहा हो कि मैं फैजान को कहूँगा वो तुम्हें घुमाने ले जाएगा या फिर उसके मायके उसे ले जाएगा। तभी वो आज बड़ी खुशी के साथ तैयार होती है। गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनकर वो जल्दी से बल्कि खुशी से बाहर आई और गाड़ी में बैठती है, वो भी खुशी का इजहार करते करते। मगर जब पलट कर देखा तो वो फैजान नहीं बल्कि राजी होता है। अपने सामने फैजान को नहीं बल्कि राजी को देखकर फिजा की हंसी गुल हो गई और राजी भी उसे देखता रह गया। तभी राजी उसे बताया कि मुझे मामू जान ने भेजा है। अब इस सबसे राजी का दिल बहुत दिल बर्दाश्त होता है कि हादिया के क्या अरमान थे और उसके साथ सलूक क्या हो रहा है, सिर्फ इस फैजान की वजह से। अब राजी कुछ वक्त गुजरने के बाद जब फैजान के पास ऑफिस में जाता है, गुस्सा तो उसे पहले भी इस फैजी पर आया हुआ था मगर बर्दाश्त करता है। राजी ने उसे रिपोर्ट दी तो फैजी सुना देता है, जिस दिन मैंने ये सब कुछ देख लिया ना, बिजनेस रन करने लग गया, तो फिर तुम्हें तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। राजी उसी वक्त टेबल पर वही रिपोर्ट फेंकता है कि ये सारा पैसा, सारी ऐशो इशरत तुम्हारे बाप की है। अगर यही सब कुछ तुम्हारे पास ना हो तो मैं रमशा क्या कोई भी लड़की घास नहीं डालेगी। ये सुनकर फैजी को और भी गुस्सा आ गया तो राजी उसे दो टोके देता है। एक बात मेरी फैजी, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें मजीद हादी की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। अब हादी के लिए इतनी तड़प ये फैजी तो जाने जाएगा कि इसका मतलब ये राजी हादी को चाहता है, उसके लिए क्यों इतना फिक्रमंद है। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि फैजी जान सकेगा राजी की इस तड़प को? क्या वो राजी की हादिया से मोहब्बत के बारे में जान सकेगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।